So good morning students, everybody. Good morning everyone. Good morning. So what we have learned in last class, we have learned the various reasons why this freedom movement started and why people wanted to join in this freedom movement. Yes, so various reasons, what various reasons we have learned? Economic reasons we have learned, immediate reasons we have learned, social and political reasons we have learned, military reasons we have learned. So hope you understood from those reasons why this freedom movement is very important for those people who suffered a lot with the Britishers. Yes, so let's start today's topic from planning of the revolt and Mangal Pandey. So let's understand what were the planning of the revolt, how this planning of the revolt made, and it's just related to the Mangal Pandey. It was planned to begin the revolt across the nations against the East India Company on 31st May 1857. तो कौन सी डेट डिसाइड की गई थी स्टूडेंट्स इस रिवॉल्ट के लिए? 31st में इन द ईयर 1857. लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह and the Nawab of Awadh had joined hands with Tatya Tope, an efficient military commander. So who was Tatya Tope? Underlined, he was a commander in chief. आर्मी का जो कमांडर चीफ होता है तो किसको अपॉइंट किया? तात्या टोपे. नाउ रणगो बापूजी एन accomplished प्लानर, जो एक पूरा टोटल प्लानर थे, एंड अजीमुल्लाह खान अ लॉयर एंड अ जर्नलिस्ट टू लीड द रिवॉल्ट. तो इतने सारे एजुकेटेड, इतने सारे हाई स्टेटस के जो लोग थे वो सब रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए. यस, सबको हर अलग अलग जगह के लीडर्स अपॉइंट किए गए. यस, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपॉइंट अ लीडर ऑफ द ग्रुप और लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. अगर लीडर अपॉइंट नहीं करेंगे तो उसको कौन हैंडल करेगा उस प्लेस को? सो इट वॉज वेरी एसेंशियल टू मेक अ इम्पोर्टेंट लीडर इन एवरी इम्पोर्टेंट प्लेसेस जहाँ पर ये रिवॉल्ट के लोग पार्टिसिपेट किए थे. Lotus and roti were the symbols to join the revolt for the civilians and the soldiers respectively. अब यहाँ का सिंबल क्या था कि जिसको भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट लेना है, ज्वाइंट होना है, तो वो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? लोटस एंड रोटी. इवन जिस सोल्जर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन करना है तो वो लोटस और रोटी का सिंबल देखकर आपको तुरंत यहाँ पर ज्वाइंट हो जाने का. These symbols were circulated across the nation. अब ये लोटस और रोटी वाला सिंबल पूरे नेशंस में स्प्रेड किया गया ताकि लोग अवेयर रहे, क्योंकि आधे लोगों को तो पता नहीं था कि ये रिवॉल्ट कर रहे. Yes, तो main purpose was of this symbol to spread it out all over the nation to awareness, to take awareness और लोगों को जानकारी देने के लिए कि भाई अगर आप भी चाहते हैं तो ज्वाइंट हो जाओ. बट ये लोटस और रोटी यहाँ का सिंबल है. बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, बार्ड्स मतलब जो पोएट्स है बड़े बड़े, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट जो साधु संत हैं, औलियास एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट. तो ऐसा नहीं कि कोई खाली सम पीपल्स को अपॉइंट किया तो वही स्प्रेड करेंगे. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. लोगों को अवेयरनेस लाना था ना, मैसेज स्प्रेड करना था भाई कि हम इस तारीख को ये रिवॉल्ट करने वाले, तो जिसको भी ज्वाइंट होना है आप हो सकते हो. और एनकरेज भी किया लोगों को. यस, सो दीज पीपल्स स्पेंड देयर contribution towards spreading the message related to this revolt. Now Mangal Pandey, so you can see Mangal Pandey. Yes, all are aware that who is this? He is Mangal Pandey, a first martyrs of freedom movement. Please do underline, he was the first martyr. शहीद हुआ था फर्स्ट हमारे जो रिवॉल्यूशन 1857 के फर्स्ट मार्टर्स ये मंगल पांडे थे.
तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। मूवी भी है इसके रिलेटेड, तो डू वॉच दिस मूवी रिगार्डिंग मंगल पांडे। अजय देवगन का भी है और आमिर खान का भी प्ले किया हुआ है। सो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर टाइम मिले तो 1 आवर 3 दिन में देखोगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज कि मंगल पांडे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये रिवॉल्यूशन मूवमेंट में। यस, मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ कार्टिज ग्रीस विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो मंगल पांडे ने अपोज कर दिया। ही वॉज द सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। यस, तो वो एक सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में। तो वो एक ब्राह्मी थे, इसलिए उन्होंने अपोज किया कि ना बाबा, काऊ तो हम भगवान की तरह मानते हैं। तो फर्स्ट ही अपोज टू यूज द कार्टिज ग्रीस। अंडरस्टूड? As a result, the revolt began earlier than the fixed date. इसके लिए क्या हुआ? उससे में जो 31 मई को ये रिवॉल्ट का डेट रखा था ना, उससे अर्ली स्टार्ट हो गया ये रिवॉल्ट, क्योंकि बैर नहीं किया गया यहाँ पर लोगों से। मंगल पांडे ने तो बैर किया ही नहीं। वो बोला कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे रिवॉल्ट करना ही है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। It disrupted the planning and the objectives of the revolt could not be achieved. Disrupted मतलब डिस्टर्ब हो गया। जो प्लानिंग प्रॉपरली चल रही थी ना, उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं चली। It was disrupted. Okay, तो you can write disrupted meaning means you can write continuity. जो interrupt मतलब disturbance हो गया यहाँ पर। It just disturbance the planning, क्योंकि एक तो हमारा डेट एग्जाम का प्लानिंग होता है कि इस तारीख को एग्जाम है, फिर डेट चेंज कर देते हैं या पहले रख देते हैं, तो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब फॉर द लर्निंग। सेम वे यहाँ पर भी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनका जो प्लानिंग अचीव करना था ना, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। अब हम पढ़ेंगे क्या रीजंस हैं। मंगल पांडे was born in a Brahmin couple in Nagba village of Uttar Pradesh. So this is a biography that where he was born, Nagar family, Brahmin family, where in Nagba village of Uttar Pradesh. Do underline. जब important lines आपको बोलती हूँ तो please underline कीजिए। He joined the British Army as a soldier at ₹7 as his salary. तो हमने पढ़ा था आगे, ब्रिटिश सोल्जर्स को कितने पैसे मिलते थे? 150। और हमारे इंडियन सोल्जर्स को 7। काम एक ही, बट सैलरी में कितना डिफरेंस था। तो ये अत्याचार था कि नहीं था उनका, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर। और हाई पोस्ट भी किसको मिलती थी? ब्रिटिश। इंडियंस को तो कभी प्रमोशंस मिला भी नहीं। तो दे वर वेरी सेल्फिश वी कैन से। तो यही रीजन है कि यहाँ पर लोगों को बहुत गुस्सा आया उनके ऊपर। तो लोग कहीं ना कहीं इस पार्टिसिपेट और फाइट में पार्ट लेना चाहते थे। यस, द इंडियन सोल्जर्स हु हैड अग्रीड टू रिवॉल्ट वांटेड टू वेट टिल 31 मई, बट इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने भी अग्री किया कि चलो हम ये रिवॉल्ट में हम यहाँ पर अगेंस्ट फाइट करेंगे, किससे? ब्रिटिशर्स से। यस, बट एंड दे वांटेड टू वेट टिल 31 मई। भाई कुछ सब अरेंजमेंट करना था ना, सब प्लानिंग वगैरह प्रॉपर हो, लोगों का अच्छा सेटलमेंट करे, किसको क्या काम देना है, ये सब प्रॉपर प्लानिंग से ही किया जाता है। सो दे वांटेड टू वेट टिल 31 मई, नो डाउट। इंडियन सोल्जर्स की बात कर रही हूँ। Whereas 26 years old मंगल पांडे, कौन सी कितनी एज थी उनकी? 26 year old, could not wait till then। पर मंगल पांडे तो वेट करना ही नहीं चाहते थे। आज ही मैं जाकर फाइट करके मार दे सकता हूँ, क्योंकि उनको गुस्सा मतलब पानी बोलते ना, गुस्सा यहाँ तक आ गया। How they were doing the critical things in India। Yes, तो वो रुक नहीं पाए, उनसे रहा नहीं गया। He refused to follow the orders of using the Enfield rifle and challenged the British officers, sergeant मतलब जो बड़ा ऑफिसर्स हैं, मेजर ह्यूसन, ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, बट मंगल पांडे शॉट हिम। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम एनफील्ड राइफल मैं यूज नहीं करूँगा, एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर्स, मेजर ह्यूसन, ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, बट मंगल पांडे ने खुद को ही शॉट ही मतलब उसको मार दिया। किसको?
क्योंकि सर्जन उनको पकड़ रहे थे ना, तो उनको ही गोली से, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इनको पकड़ो, मतलब ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, गुस्सा था मतलब ब्रिटिशर्स को। यस, तो उसने शूट कर दिया किसको, सर्जन को। He defeated another British officer too. तो ऐसे गोली मार मार कर अनदर ऑफिसर्स को भी गोली से और हरा दिया। The Indian soldiers refused to arrest Mangal Pandey, being a Brahmin. यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ब्राह्मण को ज्यादा मानते थे, and मंगल पांडे was a Brahmin. Yes, तो उन्होंने बोला, अब ब्रिटिशर्स वालों ने बोला कि मुझे मंगल पांडे मरा हुआ या जिंदा मुझे चाहिए, उसको पकड़ कर लाओ। तो ब्रिटिश जो इंडियन ऑफिसर्स ने तो ना बोला कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे। यस, व्हेन ही वाज cornered by the British soldiers, a bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because of the British wanted to get information about the plan of the revolt from him. अब मंगल पांडे को पूरा घेर लिया, कॉर्नर्ड मतलब चारों तरफ उसको घेर लिया, क्योंकि वो भाग रहा था ना, पीछे पीछे ब्रिटिश आर्मी आगे आगे हो, तो यहाँ पर उनको घेर लिया, फिर उसको पकड़ लिया और उस समय उसको खून निकलने लगा, हॉस्पिटल लेकर गए। क्यों हॉस्पिटल लेकर गए, क्यों जान बचाना चाहते थे कि वो सीक्रेट मिशन जो उनका चल रहा है ना, फ्रीडम मूवमेंट 1857 का, तो मे भी रिवील कर दे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ब्रिटिशर्स को पता, क्योंकि ये सीक्रेटली काम कर रहे थे। हाँ, यस, तो बहुत सारे सीक्रेट रिवील करना चाहते थे मंगल पांडे से, कि मंगल पांडे हमको कुछ बड़े बड़े जो प्लानिंग चल रहे हैं हमको बोले, प्लानिंग क्या कर रहे हैं वो लोग, कौन सा रिवॉल्ट कर रहे हैं। The military court pretended to run a case against मंगल पांडे on 6 अप्रैल 1857। तो मिलिट्री कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं ये केस फाइल किया, और 6 अप्रैल को वहाँ पर उनका केस का चर्चा करने वाले हैं। The entire proceeding was in English, पूरा प्रोसीडिंग इंग्लिश में किया गया। He was sentenced to death at the end, but he did not divulge। divulge मतलब रिवील नहीं किया, ओपन नहीं किया, मारा इतना तो भी पुलिस वाले ने कि बोल क्या क्या तुम्हारा क्या प्लान है, क्या किधर क्या चल रहा है। He never revealed any information regarding the revolt to the British। ऐसे थे हमारे patriots। That's how our patriots were। आपको तो दो डंडा मारे मतलब आप तो पूरा रिवील कर देंगे, मार कौन खाएगा। उन्होंने इतनी मार खाई तो भी सीक्रेट्स ओपन नहीं किया ब्रिटिशर्स के सामने। Yes, he was hanged at 5:30 AM। फांसी की सजा मिली on 8 April, and that's how he became the first, very important underline, he was the first martyr of revolt of 1857। Yes, एग्जाम पूछेंगे who was the first martyr of 1857। Now from this map you can understand which were the main places where this revolt took place। तो इंडिया के बहुत सारे जो कॉर्नर्स थे, जो टेरिटरीज थे, मेन सेंटर्स थे, वहाँ पर ये रिवॉल्ट शुरू हुआ। सो लेट्स सी, मेरठ, दिल्ली, बराकपुर, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बनारस, कल्पी, इंदौर, आगू, सतारा, कोल्हापुर, बेलगाम, ये सब इम्पोर्टेंट जगह में रिवॉल्ट की तैयारी हो चुकी थी यहाँ पर। यस, सब वो एक काम ड्यूटी असाइन कर दिया गया था। सो दीज वर द मेन प्लेसेस। एग्जाम में आप मेन प्लेसेस का नाम भी पढ़ना है आपको, मैं पूछूंगी। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम। चलो, नाउ नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर्स। अब हम मेन लीडर्स की बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि इन पर्टिकुलर प्लेस वन पर्सन गिवन असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप दे दिया। लीडरशिप होगा तो ही तो पीछे काम अच्छा चलेगा। यस और नो? दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर। सो ही वाज अ मुगल एम्पायर, लास्ट एम्पायर थे मुगल एम्पायर के। द सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ इन द मॉर्निंग ऑन 11th May। तो यहाँ पर सोल्जर्स मेरठ से दिल्ली पहुंच गए थे कितने बजे, कितने तारीख को, 11th May को मॉर्निंग। They could capture Delhi with the help of the Indian soldiers present there।
अब उनका मेन मकसद क्या था, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो ब्रिटिशर्स ने कैच कर लिए थे ना उनके, उस जगह को फाइट करके चुपके से मार सब करके वो जगह जीत कर वापस रीगेन करने का था। यस, तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स दिल्ली में थे। यस, अब उनका मकसद था कि दिल्ली को हम फाइट करके अपना जगह जो ले लिया ना उन्होंने वापस कैच करते हैं। They convinced the 80 years old Mughal emperor Bahadur Shah Jafar to accept the leadership of the revolt. This news infused a new life in the revolt and many regions of India joined the revolt. अब 18 years बेचारे बुढ़े हो गए थे, एज हो गई थी, तो भी इस एज में यहाँ पर उन्होंने लीडरशिप की, यहाँ पर इनको लीडरशिप दी गई। उस समय वो रूल कर रहे थे मुगल एम्पायर, बोले कि भाई आपको यहाँ पर इंडिया में रहना है तो हमारे साथ मिलकर रिवॉल्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, नहीं तो आपकी तो एज हो गई है, आप बुढ़े भी हो गए हो, यस, तो बेटर हमारे साइड में आप फाइट कीजिए। तो ये रेडी हो गए, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर लोग और एंकरेज होने लगे कि अगर दिल्ली का मुगल एम्पायर का राजा अगर लीडरशिप ले रहा है तो व्हाई नॉट वी शुड ज्वाइन दिस रिवॉल्ट। सो मैनी पीपल्स ज्वाइन दिस रिवॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कानपुर एंड नाना साहेब। अब कानपुर जगह भी कैप्चर करना था। कानपुर broke into the revolt on 4th June 1857 and Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt. However, they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food and water due to a 22-day long siege. सीज मतलब ये जगह क्या हुआ, कानपुर में 4 जून को डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लुकआउट करेंगे, फाइट करेंगे। यस, और यहाँ पर नाना पेशवा को लीडरशिप संभालने का काम दिया गया। बट व्हाट हैपेंड, 22 डेज तक वहाँ के आर्मीज है, वहाँ के लोग फाइट कर ही रहे थे, बट 22 डेज के बाद उनकी जगह और ये सब उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पानी की कमी आ गई, खाने की कमी, गन्स नहीं थे, इतने आर्मीज नहीं थे, सोल्जर्स कम पड़ रहे थे, गन्स लिमिटेड होगी, तो उन्होंने फिर हार कर ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया, क्योंकि पैसा भी चाहिए ना स्टूडेंट्स, अगर इतना फाइट करें तो एवरीबडी नीड मनी। नाउ बिहार एंड कुंवर सिंह, Patna and Jagdishpur were the main centers of the revolt in Bihar. अगर बिहार की बात करें तो पटना एंड जगदीशपुर were the main center. Yes, जहाँ पर ये रिवॉल्ट होने वाले थे। कुंवर सिंह, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. आपने सुना होगा कुंवर सिंह, उनकी जगह भी छीन ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने भी अपनी जगह को रीगेन करने के लिए रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। Yes, we have learned in last class. He fought bravely against the Britishers. 70 years होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो एक तजुर्बा था ना, अंदर एक जुनून था कि मुझे फाइट करना मेरी जगह के लिए। So he fought bravely. During the battle, he got shot in his arm. जब फाइट करते करते उनको यहाँ पर गोली लग गई। To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it to the river Ganga. अब उनको पता है कि मैं अभी खाली क्या बोलता आराम अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे और फाइट करने का है। तो क्या किए, इनको यहाँ पर गोली लगी तो उन्होंने हाथ से काट लिया अपना हाथ पूरा, ताकि पॉइजन पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं हो, ताकि वो और फाइट कर सके। जब तक वो उनका चल रहा है बॉडी अब, तब तक उनको वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सके। तो उन्होंने ये हाथ एक काट के गंगा रिवर को डोनेट कर दिया और फाइट करने लगे तुरंत एक हाथ से। यस, और काटा क्यों, ताकि पॉइजन पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं हो। तो ऐसे थे, देखो इतने वीर लोग थे हमारे देश में। He freed Jagdishpur from the British control before he died. तो मरने से पहले जो जगदीशपुर उनकी जगह ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, उन्होंने वापस रीगेन कर दी बिफोर ही डाइड। Okay, so next class will continue with the Jhansi Ki Rani Lakshmi Bai. Hope you all understood. So please do refer your textbook again, whatever I have taught you today. Thank you.